आज से तुम्हारा तन मन धन गुरु महाराज जी का हो गया। तो हमने सोचा घर में क्यों जाए, जब तन मन धन गुरु महाराज जी का हो गया तो घर में क्या रखा है? एक ही तो मन है, एक ही तो तन है, और वो हमने गुरु महाराज जी के चरणों में दे दिया है, सौंप दिया है। ये मन भी गुरु महाराज जी का है, ये तन भी गुरु महाराज जी का है, ये धन भी गुरु महाराज जी का है। लेकिन हम क्या करते हैं, मुंह से तो कह दिया तन मन धन सब आपका, बातों के पकवान से तो पेट कभी भरता नहीं। तो देखो बातों के पकवान नहीं चलते। आज हमारे यहाँ पर हमारे दीपक तिवारी जी हैं, इन्होंने कड़ी चावल का भंडारा दिया है, उनके लिए एक ताली तो बजानी चाहिए। और हमारी रजनी बहन मक्खन लेके आए हैं, भाई जी ने कितना सुंदर सुनाया कि आप किसी के घर में जन्मदिन में जाते हो तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जरूर जाते हो, पर भगवान के लिए तुम्हारे पास कोई गिफ्ट नहीं थी। कोई बात नहीं है, मन तो है, मन तो है, प्रेम तो है, उसे दे दो। अगर प्रेम दे दिया आपने, मन दे दिया भगवान को, तो आपने सब कुछ दे दिया। मन दिया तो सब दिया, मन के लाल शरीर, फिर देवर को कछु नहीं कहेंगे दास कभी। जन्माष्टमी देखो आज भी है और कल भी है, और परसों 27 को भी दिन में 2 बजे तक है। तो आजकल जो है गूगल बाबा जो है वो हर त्योहार को करने लग गए। और आज वैसे भी हमारी माता बहनों ने छठ का व्रत रखा, 7 कड़ी चावल खा के सबने खत्म कर दिया आश्रम में। सुबह से था लेकिन सबने कड़ी चावल खाया, व्रत पूरा हो गया। और आज कृष्ण भगवान के भाई बलदेव का भी जन्मदिन है। ये बहुत खुशी की बात है कि दोनों जन्मदिन एक साथ आए हैं। बलदेव भैया जो कृष्ण भगवान के बड़े भाई हैं, जिनके बारे में महात्मा जी ने आपको सुनाया, कैसा विज्ञान रहा होगा उस समय का कि देवकी के गर्भ से सीधा रोहिणी के गर्भ में पहुंचा था। किसी को पता ही नहीं लगा, वो थी प्रभु की लीला। और भगवान का जन्म हुआ तो अब भगवान राम का जन्म कितने बजे हुआ था, हैं याद है कि नहीं? बोलो जोर से। दिन के रात के दिन के राम जी का जन्म हुआ था दिन के 12 बजे। ये सब ये बातें हमें याद रखनी चाहिए। और राम जी का जब जन्म हुआ तो सारे देवता थे। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि भागहु, निशा कवन विद होय। कहा है रामचरितमानस में जब प्रभु राम का जन्म हुआ तो उस समय सारे देवता थे, सूरज भगवान भी आए थे उनके जन्मोत्सव को मनाने के लिए, शंकर भगवान भी आए थे जन्मोत्सव मनाने के लिए। लेकिन एक देवता नहीं आए थे। वो कौन से देवता थे? चंद्रमा देव नहीं आ पाए थे, क्योंकि जहाँ सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि वहां चंदा मामा के दर्शन तो होते ही नहीं है। तो कहते हैं उस समय मास दिवस कर दिवस भा, मास किसको कहते हैं? महीना को। मास दिवस कर दिवस भा, 10 महीना हो गया। कैसा उत्सव मनाया होगा कि 10 महीना हो गया, रात्रि हुई नहीं। और सारा अयोध्यावासी, सारे नर नारी, देवी देवता इतना मंगल गान कर रहे हैं, इतना नाच रहे हैं, इतनी बधाइयां गा रहे हैं, इतना दशरथ महाराज सबको लुटा रहे हैं। और जो भी पाता वो भी लुटाता है। लास्ट में 10 महीने के बाद जब सूरज भगवान गए, सारे देवता चले गए, तब लास्ट में चंद्रदेव आए और भगवान के चरणों को पकड़ करके
प्रणाम किया और रोने लगे। तो प्रभु राम ने पूछा, क्या बात हो गई चंद्रदेव, तुम रो क्यों रहे हो? तो कहा, प्रभु मैं कितना भागा हूं कि आपका इतना बड़ा उत्सव 10 महीने तक होता रहा, पर मैं नहीं पहुंच पाया, कारण कि सूर्य देव थे, तुम्हारे कैसे आ। और आंसुओं से प्रभु के चरणों को धो दिया। तो उस समय भगवान ने कहा कि जाओ, मेरा जन्म तो सूर्य कुल में हुआ है, सूर्यवंश में हुआ है, पर तुम्हारे प्रेम के कारण लोग मेरा नाम क्या लेंगे? बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। संसार के लोग मुझे रामचंद्र कहेंगे। राम जी के आगे चंद्र लगाया, जबकि वो चंद्रवंशी नहीं है, वो राम सूर्यवंशी है, लेकिन प्रेम के कारण चंद्र का नाम अपने पीछे लगाया। और वचन भी दे दिया कि आने वाले द्वापर युग में जब मेरा अवतार होगा, तो मेरे अवतार में कोई देवता नहीं होगा, केवल तुम रहोगे। तो श्री कृष्ण के अवतार में प्रभु ने दिन का 12 नहीं, रात के 12, टाइम दोनों का एक ही है। राम जी भी दिन के 12 बजे आए और कृष्ण भगवान रात के 12 बजे। और उस समय रात के 12 बजे सारे देवी देवता विश्राम कर रहे होते हैं, सूरज भगवान भी नहीं होते हैं, केवल चंद्रदेव। इसीलिए कृष्ण भगवान को कृष्ण चंद्र भी कहते हैं। और उस कृष्ण चंद्र ने इस धरा पर इतनी बाल लीलाएं की हैं जो अवर्णीय है। छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्तिका अड़ीला कहूं देवतों से न्यारा है। माला गले सोहे, नाक मोती सेठ जोहे, कान कुंडल मनमोहन लाल, मुकुट सिरधारा है। नंदन का प्यारा जी ने कंस को पछाड़ा, वह वृंदावन वाला कृष्ण साहिब हमारा है। और भगवान राम ने इतनी मर्यादाओं का पालन किया कि जिसका कोई जवाब नहीं। मर्यादा के चलते श्री राम ने अपने सारे राज्यपाट को छोड़ के अपने पिता की आज्ञा का पालन करके वन को चले गए। एक धोबी ने ताना मारा, क्या भगवान जानते नहीं थे कि जब सीता को लंका से लाए तो अग्नि परीक्षा करके लाए थे, और उससे पहले असली सीता उन्होंने अग्नि देवता को सौंपी थी। रामचरितमानस में साफ लिखा हुआ है। वो एक माया की सीता थी जिसको रावण ले गया था, और उसको भी परीक्षा लिया, अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा का मतलब अग्निदेव से असली सीता वापस लेना। फिर भी एक धोबी ने ताना दिया कि कैसे विश्वास कर ले, राम ने बहुत गलत काम किया कि सीता जो रावण के घर चली गई थी उसे राज सिंहासन पर बिठा दिया। जब ये बातें एक के मुंह से, धोबी के मुंह से निकली, धीरे धीरे वो बातें पूरे नगर में फैल गई, चर्चा का विषय बन गई। स्वयं श्री राम ने, वो वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने एक दो की बात पर विश्वास नहीं किया। वो खुद भेष बदल के गाते थे और पूरे नगर की गली गली में जाकर के हर व्यक्ति के मुख से, जगह जगह जो पंचायत हो रही थी उनके मुख से इस बात को सुना, उदास रहने लगे। लेकिन माता सीता समझ गई कि जरूर कोई बात है जो प्रभु उदास है, और अपनी दासी को भेज करके और फिर पता लगवाया तो दासी ने बताया कि माँ, प्रजा में ऐसी ऐसी चर्चा चल रही है। तो भगवान राम ने सीता का भी त्याग कर दिया। और ऐसी अवस्था में कि जब वो गर्भवती थी, इतनी मर्यादा, और उसके बाद भी 2 बच्चों को जन्म